टाइटल शापित बरगद का पेड़ एपिसोड ओपनिंग सीन। अंधेरी रात, एक खामोशी, एक पुराना बरगद का पेड़ चांदनी के नीचे खड़ा है। कैमरा पेड़ की ओर धीरे धीरे झूम करता है और बैकग्राउंड में हल्की सी झंकार सुनाई देती है। सिहरन भरी आवाज में गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़, रहस्यमयी, शापित और खौफनाक। कहते हैं इस पेड़ के साथ फेरे लेने वाले की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। जिस दिन उस पेड़ के पास कोई 7 फेरे करता है, उसके बाद रातों को एक भूतिया दुल्हन उसकी जान की प्यासी रहती है। सीन 1, फ्लैशबैक। एक डर से कांपता हुआ गांव वाला रात के अंधेरे में जंगल में दौड़ रहा है। उसकी सांसें भारी हैं। पीछे से हल्की हंसी गूंजती है जो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। वह लड़का चिल्लाते हुए, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। दुल्हन अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी पायल की आवाज तेज सुनाई देती है। गांव वाला फिर से चीखता है और स्क्रीन काले में डूब जाती है। सीन 2, प्रेजेंट डे, द विलेज। गांव में सुबह हो चुकी है। कुछ गांव वाले चाय की दुकान पर खड़े गपशप कर रहे हैं। आदमी 1, पिछले महीने रामू ने उस पेड़ के फेरे लिए थे, अब उसका कुछ भी पता नहीं चला। आदमी 2, पता नहीं वो पेड़ शापित है या कुछ और बात है। आदमी 3, धीरे से, कहते हैं वो दुल्हन जो शादी के दिन आत्महत्या कर बैठी थी, उसी की आत्मा उस पेड़ से जुड़ी है। वो अपने दूल्हे को बिना नहीं छोड़ सकती। गांव वाले डर से चुप हो जाते हैं। तभी अर्जुन आता है। अर्जुन, क्या बकवास कर रहे हो सब लोग, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो क्या मुझे भी उस पेड़ से फेरे लेने चाहिए? गांव वाले एक दूसरे को देखकर चुप रहते हैं। सीन 3, बाबा की सलाह। अर्जुन मंदिर के पास बैठा होता है। उसकी आंखों में निराशा और निराशा की झलक है। तभी एक पुराना बाबा उसके पास आता है। बाबा, बेटा, अगर तेरी शादी जल्दी होनी है तो रात के 1 बजे उस बरगद के पेड़ के 7 फेरे ले ले। अर्जुन हैरान होकर, लेकिन बाबा, मैंने सुना है कि वो पेड़ शापित है। बाबा हंसते हुए, शादी के बिना तेरी जिंदगी वैसे भी अधूरी है, क्या पता ये तेरा भाग्य बदल दे। बाबा की हंसी रहस्यमय तरीके से गूंजती है और वह चुपचाप चल पड़ता है। अर्जुन उसकी बातों में उलझन महसूस करता है। रात का समय, अर्जुन डरते डरते उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ता है। जंगल की खामोशी और कभी कभी उल्लुओं और झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। पेड़ दूर से काले साए की तरह खड़ा नजर आता है। अर्जुन अपने आप से, यह सब बकवास है, मैं बस फेरे लेता हूं और निकल जाता हूं। जैसे ही वह पेड़ के चारों ओर पहला कदम रखता है, हवा अचानक तेज हो जाती है। पायल की हल्की आवाज सुनाई देती है जो हर कदम के साथ तेज होती जाती है। अर्जुन ठिठक कर रुक जाता है और चारों ओर देखता है। अर्जुन फुसफुसाते हुए, कौन है? कोई जवाब नहीं आता। वह डरते हुए अगले कदम उठाता है और पेड़ के चारों ओर 7 फेरे पूरी करता है। जैसे ही वह 7वां फेरा पूरा करता है, अचानक हवा रुक जाती है और एक अजीब खामोशी छा जाती है। अर्जुन राहत की सांस लेता है और लौटने के लिए मुड़ता है। तभी उसके पीछे हल्की सी हंसी सुनाई देती है। वह कांपते हुए मुड़ता है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। मिस्टीरियस वॉइस धीरे से, अब तुम मेरे हो सदा के लिए। अर्जुन पलट कर देखता है और उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत दुल्हन की छाया उभरती है, जिसका चेहरा आधा घूंघट से ढका होता है। उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही दुल्हन थोड़ा और करीब आती है, अर्जुन डर से कांपता है। अर्जुन कांपते हुए, ए रहत, तुम कौन हो? दुल्हन अपना घूंघट थोड़ा सा हटाती है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। अर्जुन चीखता है और स्क्रीन काले में डूब जाती है। द एंडिंग सस्पेंस। हुक पे स्क्रीन पर बरगद का पेड़ दिखाई देता है जो हवा में झूल रहा होता है। एक आवाज आती है, नरेटर, क्या अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है? क्या वह भूतिया दुल्हन उसे अपना दूल्हा मान चुकी है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। टू बी कंटिन्यूड स्क्रीन पर आता है और पायल की आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट एपिसोड टीजर। अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ है। वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ है, कांपते हुए। उसका दोस्त उसे घबराते हुए देखता है। फ्रेंड पूछते हुए, क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो?
अर्जुन कांपते हुए अपने घर के अंदर इशारा करता है और उसके चेहरे पर डर की परछाई छाई रहती है। अर्जुन कांपते हुए, वो मेरे पीछे आ रही है, मुझे छोड़ दो। कैमरा उसके घर के भीतर झांकता है, जहां से धीमी धीमी पायल की आवाज आ रही है। नरेटर, क्या अर्जुन अपनी जान बचा पाएगा? क्या वह भूतिया दुल्हन से बच सकेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।